नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक किस्सा और कहानी घट गई। एक इंसान जो है किस में पाया गया? संदूक में पाया गया। कहानी कहाँ से शुरू होती है, थोड़ी से बीच से मैं आपको बताता हूँ, शुरुआत से नहीं, क्योंकि बात यही है। शुरुआत से जब मैं बताऊं तो जो है उसमें जो मिस्ट्री रहेगी वो जो है सही नहीं रहेगी और आपको जो है उस चीज़ में दिलचस्पी नहीं आएगी। तो असल में बात ये हुई कि एक संदूक की दुकान पर मियाँ बीवी पहुँचे और उन्होंने कहा, भैया एक संदूक दिखाना। तो दुकानदार पूछता ही है कि ये बताइए कि आपको कितना बड़ा संदूक चाहिए साइज़ के लिए। तो औरत कहती है, लड़की कहती है कि जो है मुझे क्या रखना है, मुझे एक लाश रखनी है। अब जैसे ही ये बात सुनता है दुकानदार कि लाश रखनी है, तो उसके पैरों से धरती खिसक जाती है। पैरों के नीचे से धरती खिसकती है और जैसे ही पैरों के नीचे से धरती खिसकती है, उसका दिमाग ख़राब हो जाता है, वो डर जाता है, सहम जाता है। वो पूछता है कि आप हैं कौन? ठीक है, आप जो है, आपका और आपका रिश्ता क्या है, कि मतलब लड़का और लड़की के बीच रिश्ता क्या है। तो वो बताते हैं कि हम जो है पति पत्नी हैं। जब वो ये बताते पति पत्नी हैं, तो वो जो है थोड़ी चैन की सांस लेता है और कहता है कि आजकल जो केस चल रहे हैं उन केस में जो है पति पत्नी को मार रहा है और पत्नी पति को मार रहे हैं और पत्नी ही ज़्यादा जो है क्या कर रही हैं, पति को मार रही है। तो इस बात को सुन के जो है मुझे बड़ा ही डर लग गया। तो हंसी मजाक की बात, और तीनों लोग जो है एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं और सारी चीज़ें करते हैं। फिर दुकानदार दिखाता है संदूक, और संदूक दिखाने के बाद उनको जो समझ में आता है वह जो है खरीदते हैं और ख़रीद के ले जाते हैं। इतनी बात होती है। अब कहानी जो है यहाँ पे ख़त्म हो गई कि एक किस्सा हुआ कि हंसी मजाक हुआ, एक ग्राहक आया और जो है अपना सामान लेकर चला गया। दुकानदार अपने जो है मस्त हो गया। लेकिन 2 से 3 दिन बाद क्या होता है, पुलिस आ धमकती है। और जैसे ही पुलिस आती है और पूछती है, ये बताओ हब्बू भाई कौन? यहाँ पे हब्बू भाई कौन है? अब हब्बू भाई सामने आते हैं और हब्बू भाई सामने आकर बोलते हैं, जी बताइए। हब्बू भाई तो मैं ही। तो कहने लगे, ये बताओ ये संदूक क्या तुम्हारा है? तो हब्बू भाई ने क्या काम किया था? हब्बू भाई ने जो है अपना नाम लिख दिया था। कहाँ पर? उस संदूक के ऊपर। आपने जो है पहले के ज़माने में क्या होता था, आज के ज़माने में भी होता है, पहले के ज़माने में क्या होता था, नाम को किससे लिखते थे? एक लोहे की इतनी बड़ी कील टाइप की रखते थे और उस पर हथौड़ी मार मार कर जो है नाम लिखा करते थे दुकानदार, ताकि जो है नाम क्या रहे, प्रिंट रहे। और शादी वगैरह में जब दिया जाता था, संदूक ही दिए जाते थे, बड़े बड़े जो है बक्से दिए जाते थे, है ना, थाली प्लेटें और जो है सारी चीज़ें दी जाती, तो उसमें जो है नाम जो है वैसे लिखा करते थे। लेकिन हब्बू भाई मॉडर्न ज़माने के थे, तो हब्बू भाई ने क्या काम किया था, मार्कर से नाम लिख दिया था, परमानेंट मार्कर से। अब जब पुलिस ने कहा कि हब्बू भाई आपने ये जो नाम लिखा है ये संदूक क्या आपका है? तो हब्बू भाई ने कहा, अरे हाँ, ये तो मेरे यहाँ का ही संदूक है। तो हब्बू भाई से पूछताछ शुरू हुई कि ये बताओ कौन आया था, किसने लिया था, कब आया था, कैसे जो है पैसा दिया? तो हब्बू भाई ने बताया कि आज से 2-3 दिन पहले जो है एक लड़का लड़की आए थे जिनका चेहरा ढका हुआ था। एक इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी से आए थे और वो स्कूटर से आए
और जो है लेकर चले गए। उनसे जो किस्सा कहानी घटी, जो कि मैंने आपको पहले बताई, वो किस्सा कहानी भी जो है पुलिस को उन्होंने बताई। तो कहने लगे नाम पता एड्रेस कुछ पता नहीं था, चेहरा ढका हुआ था, लेकिन जो पेमेंट हुआ था वो ऑनलाइन पेमेंट हुआ था। जैसे ही पता चला ऑनलाइन पेमेंट हुआ था, तो जो है पुलिस ने कहा कि अब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ सकती है। जब पुलिस ने जो है जांच पड़ताल करी और उस ऑनलाइन पेमेंट की हिस्ट्री निकाली बैंक से, तो पता चला वह बैंक अकाउंट किसका है, अंकित उपाध्याय नाम के एक व्यक्ति का है। अंकित उपाध्याय कहाँ का रहने वाला, इंद्रप्रस्थ कॉलोनी फेज़ 2 रायपुरा इलाके का रहने वाला। कौन है ये अंकित उपाध्याय? अंकित उपाध्याय एक पेशे से वकील, जिसके पिताजी जो हैं क्या रिटायर्ड एएसआई रहे, और उसने जो है वकालत पढ़ाई लिखाई करी, वकालत करनी शुरू कर दी। शादी हो गई और वह जो है रह रहा है, अपनी ज़िंदगी जी रहा है। अंकित उपाध्याय की एक दिन मुलाकात होती है किशोर पंकरा नाम के एक व्यक्ति से। किशोर पंकरा से मुलाकात कैसे होती है? किशोर पंकरा जो है, असल में बात ये हुई कि किशोर पंकरा ने एक व्यक्ति को मकान बेचा था, समझिए, और वो तकरीबन 50 लाख का था। अब 50 लाख का जो मकान था, वो 50 लाख का मकान जिस व्यक्ति को बेचा था उसका नाम था चंद्र प्रकाश कुर्रे। तो चंद्र प्रकाश कुर्रे से बातचीत हुई कि जो है ये जो मकान है, ये मकान जो है मैं आपको बेच रहा हूँ और आप जो है क्या काम करिए, मुझे पैसा जो है जल्द से जल्द दे दिए। कुर्रे ने कहा कि ठीक है। चंद्र प्रकाश कुर्रे ने कहा कि हम जो है पैसा आपको जल्द से जल्द देंगे। बातचीत हो गई, सारी चीज़ें हो गई, लेकिन फिर जो है किशोर ने कहा कि अब हम ये मकान बेचेंगे नहीं, जो है मेरा मन नहीं कर रहा है। कुर्रे ने कहा, चंद्र प्रकाश कुर्रे ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते तुम्हें ये मकान बेचना पड़ेगा, वरना जो है मैं जो हूँ क्या करूँगा, क्योंकि मैं आधी पेमेंट दे चुका हूँ और ये सारी चीज़ें। तो ये किशोर पंकरा जो हैं किसके संपर्क में आते हैं? अंकित उपाध्याय के संपर्क में आते हैं। अंकित उपाध्याय के संपर्क में आते हैं और कहते हैं कि जो है मुझे ये मकान बेचना नहीं है, और इस चीज़ को याद रखिए कि जो है ये मकान जो है मुझे ही मतलब वापस मिल जाए, ये कोशिश करिए। अंकित ने मदद करी। अंकित ने जो है अपना वकालत की पढ़ाई का इस्तेमाल किया और जो है मदद करी, और मदद करने के बाद जो है इन दोनों के बीच जो है करीबी दोस्ती हो गई। फिर क्या होता है कि अंकित ने एक काम ये किया कि ये किसका, किशोर पंकरा का एक मकान और था, वह जो है 30 लाख रुपए के करीब बिकवा दिया। जब ये मकान जो है बिकवा दिया तो पैसा जो है खुद रख लिया, और जुए में, नशा पत्ती में, इन सभी चीज़ों में वह जो है हार गया। जब इन सब चीज़ों में वह पैसा हार गया तो उसने क्या काम किया, पैसा देने से नानुकुर करने लगा। किशोर लगातार मांग रहा था। किशोर का बीच में एक्सीडेंट हुआ कि भैया हमको पैसा दो, साथ में किशोर के कोई नहीं था। अंकित ने लगातार मना किया कि हम पैसा अभी देंगे, ऐसा देंगे, थोड़ा बहुत दे के मतलब कोशिश करी बहलाने फुसलाने की। मन नहीं था अंकित का कि मैं जो हूँ पैसा पूरा लौटाऊँ, क्योंकि पूरा पैसा जो है हार चुका था। धीरे धीरे करके जो है लौटाने की कोशिश करी। बीच में जो एक्सीडेंट हुआ किशोर का, तो उससे जो है किशोर जो है अपाहिज हो गया, व्हील चेयर पे आ गया। अंकित ने कहा कि आपका ख्याल मैं रखूँगा, खान पान का, सारी चीज़ों का, लेकिन किशोर के मन में क्या थी कि मुझे जो है सारा पैसा मिलना चाहिए। तो लगातार जो है क्या कि कभी होटल से ले आओ, तो कभी ये ले आओ, तो कभी वो ले आओ,
खाना पीना और सारी चीज़ों की बातें होने लगी, है ना, कि मुझे आज ये खाना है तो वो खाना है। तो अंकित जो है पैसा तो था नहीं, तो डिमांड पूरी नहीं कर पा रहा था। तो उसने कहा कि आपकी जो है इच्छाएं बहुत बढ़ रही हैं, या तो आप अपनी इच्छाओं को जो है कंट्रोल रखिए। तो उसने कहा कि पैसा दे दो, मेरा पैसा मुझे वापस कर दो, ठीक है, मेरी इच्छाएं अपने आप ही जो है मैं क्या कर लूँगा, पूरी कर लूँगा। इतनी बात होती है, इतनी बात होती है कि यहाँ पे एक घटना घटती है। अंकित के दिमाग में एक खुराफात आती है, और ये आती है कि क्यों ना जो है इसको रास्ते से ही हटा दिया जाए। इतना पैसा पैसा कर रहा है तो इसको क्यों ना रास्ते से ही हटा दिया जाए। तो 21 जून 2025 की बात होती है कि अंकित बुलाता है किसको, अंकित बुलाता है किशोर को। कहाँ? अपने घर, इंद्रप्रस्थ फेज़ 2 रायपुरा में फ्लैट है वो उसका। वहाँ पे बुलाता है, वहाँ पे जो है नाश्ता पानी कराता है, कहता है कि आइए आज हमारे यहाँ खाना खाइएगा आप। नाश्ता पानी कराता है और नाश्ते में जो है कुछ मिला देता है, नींद की दवा। वह बेहोश हो जाता है किशोर, और उसके बाद उसका गला दबाता है, धारदार हथियार से उसका गला जो है रेत देता है। और जब गला रेत देता है तो किशोर जो है मर चुका होता है, और इस चीज़ में उसकी मदद उसकी पत्नी शिवानी शर्मा ने भी करी होती है। जब ये चीज़ होती है तो फिर उसके बाद वह सीमेंट लेता है, वही मुस्कान वाला, मुस्कान मेरठ वाला सीन आपको मालूम ही होगा। उसी तरीके का सीमेंट लेता है। सीमेंट जो है 25 से 30 किलो सीमेंट होती है। उस 25 से 30 किलो सीमेंट में को एक बैग में डालता है, उसकी बॉडी को डालता है, और उसके बाद जो है सोचता है कि इसको यहाँ से कैसे लेकर जाऊँ। 80-90 किलो जो है क्या हो जाता है, वज़न हो जाता है, क्योंकि एक शरीर का वज़न होता है और साथ ही साथ किसका वज़न था, सीमेंट का वज़न था। दोनों मियाँ बीवी उठा नहीं पाए। मियाँ बीवी उठा नहीं पाए तो मियाँ बीवी पहुँच गए एक संदूक की दुकान पे, और संदूक की दुकान पे पहुँचे तो संदूक लिया, वहाँ से जो है संदूक लेकर वापस आए। संदूक लेकर वापस आते हैं, 2 लोगों को लेते हैं, मजदूरों को, और उनसे कहते हैं कि जो है इस संदूक को लेकर कहाँ जाओ, इस संदूक को लेकर जो है हमारे साथ चलो। वह मजदूर जो है संदूक को लेकर जाते हैं और अपनी ऑल्टो कार में ये रखवाते हैं और पीछे का दरवाज़ा खोल देते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कार ऑल्टो जैसे कि आपने देखी ही होगी, उसमें ज़्यादा जो है क्या नहीं रहती है, स्पेस नहीं रहती है। तो इसलिए वो क्या करना चाह रहे थे कि स्पेस बनाना चाह रहे थे, तो इसलिए जो है पीछे की सीट को हटा के उस संदूक को उन्होंने क्या किया, घुसेड़ दिया। और उसके बाद पीछे का दरवाज़ा भी खोल दिया, मतलब जो डिक्की का होता है दरवाज़ा वह जो है खोल दिया। ये सारी चीज़ें हुई और उसके बाद जो है 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी थी, 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर ले जाकर उस संदूक को रख दिया। अब बात ये हुई कि ये तो कहानी मैंने आपको पूरी सुना दी, लेकिन इनको पकड़ा कैसे गया। बात ये हुई कि जब अंकित उपाध्याय के बारे में पता चला, तो अंकित उपाध्याय के बारे में जब पता चल रहा है तो उससे पहले 2 घटना घट रही हैं। एक घटना क्या घट रही है, उससे पहले एक घटना ये घट रही है कि जहाँ पे इन्होंने रखा था, मतलब संदूक को फेंका था, वहाँ पे अब बॉडी है, बॉडी मरने के बाद डिकम्पोज होना शुरू होएगी, और जो है गर्मी में तो और तेज़ी से डिकम्पोज होती है। तो 23 जून की ये तारीख है ना। और जो है 23 जून को क्या हुआ, जहाँ पे इन्होंने बॉडी को रखा, मतलब फेंका संदूक में, वहाँ पे लोगों को लगने लगी, बदबू लगने लगी कि ये जो है कहाँ पे जो है से इतनी बदबू आ रही है। तो जब लोग जो है पास में गए तो पता चला कि इस संदूक से ही ये बदबू आ रही है। संदूक से बदबू आ रही है, आदमी जो है डर ही जाता है। आदमी डर जाता है तो उसको लगता है कि भैया आजकल केस हो रहे हैं, क्यों ना एक काम किया जाए, पुलिस को बुला लिया जाए।
लोगों ने जो है पुलिस को बुला लिया। पुलिस अपनी फॉरेंसिक टीम लेकर भी चली आई। पुलिस ने खोल के देखा तो उसमें से लाश मिली, और उसमें से लाश मिली बड़ी ही बर्बरता से इन लोगों ने मारा ही था। साथ ही साथ जो है पूरी जो डेड बॉडी थी वो फट चुकी थी, क्योंकि जो है जो डेड बॉडी होती है जब वो डिकम्पोज होनी शुरू होती है तो वो फूलनी शुरू हो जाती है, और जब वो फूलनी शुरू हो जाती है तो वो फट जाती है। तो वो पूरी की पूरी फट गई और बहुत ही गंदी जो है स्मेल आ रही थी। जब ये सारी चीज़ें हुई तो उसके बाद जो है पुलिस ने एक काम ये किया कि जांच पड़ताल शुरू करी। और जैसे ही जांच पड़ताल शुरू करी तो वहाँ पे जो है हमारे भाई का जो है नाम आ गया सामने, हब्बू भाई का। और जब हब्बू भाई का नाम आया तो हब्बू भाई की दुकान पर पहुंची पुलिस, शब्बीर स्टील ट्रंक फैक्ट्री। और जब वहाँ फैक्ट्री पहुंची तो मैंने आपको पहले बताया कि हब्बू भाई ने सारी चीज़ें बताई। ये लोग वहाँ कहाँ पहुँचे, ये लोग जो पुलिस वाले जब वहाँ पे पहुँचते हैं, कहाँ पे, बैंक में पहुँचते हैं। और बैंक में पहुँचने के बाद एक कार्य ये करते हैं कि डिटेल्स लेने के बाद इनके घर पहुँचते हैं, क्योंकि बैंक में जैसे ही इनको डिटेल्स मिली ये घर पहुँचे। इंद्रप्रस्थ कॉलोनी फ़ेज़ 2 रायपुरा। वहाँ पहुँचे तो पता चला कि ये लोग कहाँ निकल चुके हैं, ये लोग दिल्ली के लिए निकल चुके हैं। अब ये चीज़ जैसे ही पता चलती है तो जो इंस्पेक्टर होते हैं वह जो है अपने आला अफसर है ना एसपी सिटी को जो है बताते हैं। एसपी सिटी बात करते हैं कहाँ पे, दिल्ली एयरपोर्ट पे, कि जो है आइडेंटिटी बताते हैं, अंकित उपाध्याय, शिवानी शर्मा इस फ्लाइट से आ रहे हैं, कृपया इनको हिरासत में ले लीजिए। इन्होंने जो है क्या किया है, इन्होंने जो है एक मर्डर हुआ है और उसमें प्राइम सस्पेक्ट जो है यही है। अब इनको वहाँ से लिया जाता है और वहाँ से जो है 23 जून को लिया जाता है और 24 जून को जो है इनको वापस कहाँ लेकर आया जाता है, रायपुर लेकर आ जाया जाता है। वहाँ पे पहले जो है इनसे जांच पड़ताल करी जाती है थोड़ी, और फिर उसके बाद तुरंत ही इनको यहाँ पे ले आया जाता है और यहाँ पे जो है पूछा पाछा जाता है, सारी चीज़ें होती हैं। ये लोग जो है बता देते हैं पूरी कहानी जो मैंने आपको पहले सुनाई, उसी तरीके से जो है ये सारी घटनाएं घटती हैं। अंकित उपाध्याय और शिवानी शर्मा ने अपना जुर्म जो है कबूल कर लिया और सारी जो है घटनाएं बता दी। ये थी दोस्तों आज की किस्सा और कहानी। जल्द से जल्द जो है पुलिस लगी हुई है कि इनको जो है कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सके, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की अगर वह अकेला रहता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि लालच के जाल में तुम फंसकर किसी भी व्यक्ति की क्या कर दो, किसी भी व्यक्ति को मौत के घाट उतार दो। तो पुलिस लगी हुई है, जल्द से जल्द जो है सबूतों को इकट्ठा करके, कबूल तो इन्होंने कर ही लिया है, बाकी कि जल्द से जल्द जो है इनको सज़ा होए। सारे एविडेंसेस को कलेक्ट करके कोर्ट में पेशी होएगी और सारी चीज़ें होंगी। ये केस जो है बहुत ही जल्दी जो है सॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है और सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी जल्द से जल्द। ये थी आज की किस्सा और कहानी। मिलेंगे किसी और किस्से और कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।